कल यूजीसी के खिलाफ जो जंतर मंतर पर जो था प्रदर्शन, जिसकी अनुमति नहीं थी, आप उसी को झलक दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ये नारे हैं जंतर मंतर पर, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी गो बैक, ये नारे लगा रहे हैं। और नारे लगाने वाले केवल यूथ नहीं है, 80 साल के बुजुर्ग तक भी उसके अंदर थे। और एक ये बुजुर्ग किस प्रकार से इनको पुलिस ले जाने की कोशिश कर रही है, आप इसको वीडियो को भी देखिए। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और जबरदस्ती लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज तक आपने यूजीसी को जब भी सुना होगा तो एक यही सुना होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसा आयोग जो यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को जो मान्यता देता है, उनको कितना अनुदान मिलेगा ये दिया करता है। उसके साथ साथ पढ़ाई का स्तर कौन सा हो विश्वविद्यालयों के अंदर, वो सब देखना होता है। लेकिन आज यूजीसी को लेकर के पूरे देश में कोहराम है। कल यानी कि रविवार को 8 मार्च को महिला दिवस था कल, और 8 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा थे। हालांकि सरकार ने वो परमिशन कैंसिल कर दी थी प्रदर्शन करने की, धरना आंदोलन की, और जो समर्थक थे यानी कि यूजीसी के नए प्रावधान के जो विरोधी थे, उन लोगों का आरोप था कि उनको सरकार ने, पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। आपसे इस वीडियो में वही बात करने चला हूं कि आखिर सब है क्या, और कहीं ये तपिश सरकार के लिए आगे भारी तो नहीं पड़ जाएगी। यूजीसी के नए नियम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हालांकि मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ड्यूटीज हैं यूजीसी की, और यूजीसी का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या क्या है, किसमें काम करना होता है। यूजीसी के नए नियम आए थे। उन नियमों के अंदर अगर मोटा मोटी माने तो ये कहा गया था एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, इनके लिए समता और समानता का अधिकार, मूल बातें जो उसके अंदर है। इसके अलावा 24/7 यानी कि प्रतिदिन की हेल्प डेस्क। अगर कहीं किसी प्रकार का शोषण होता है, किसी प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुर्म होता है, तो फिर तुरंत एफआईआर, तुरंत कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना उसके अंदर विश्वविद्यालय को और से संबंधित कॉलेज को। ये बहुत बड़े सख्त प्रावधान थे। यानी कि इसके बाद आप मान लें कि एक स्थिति आ गई थी, महिला तो सभी हो गई, लेकिन इसके बाद बाकी महिलाओं के बाद में एससी, एसटी और ओबीसी। तो इस सबके बाद में एक स्वर्ण समाज सामने आना शुरू हुआ था, और जिसने अपने आप को आरक्षण विरोधी बताना और स्वर्ण समाज पार्टी कहना। आरोप लगने शुरू हुए सरकार पर कि सरकार जो है स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद दखल दिया था और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी थी। कहा था कि इसकी फिर से ड्राफ्टिंग करें। लेकिन वो जो आग थी, वो जो तपिश थी, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, वो कह सकते हैं कि लोगों के बीच जा चुके थे। यूजीसी को लेकर के आज एक तरफ आप माने तो फॉरवर्ड है और एक तरफ बैकवर्ड है। एक तरफ स्वर्ण समाज है और एक तरफ बाकी अदर समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी सभी। महिलाओं की तो अभी कोई जिक्र ज्यादा है नहीं, और इस सब को लेकर के सभी आंदोलन की उसमें है। कल यूजीसी के खिलाफ जो जंतर मंतर पर जो था प्रदर्शन, जिसकी अनुमति नहीं थी, आप उसी को झलक दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ये नारे हैं जंतर मंतर पर, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी गो बैक, ये नारे लगा रहे हैं। और नारे लगाने वाले केवल यूथ नहीं है, 80 साल के बुजुर्ग तक भी उसके अंदर थे। और एक ये बुजुर्ग किस प्रकार से इनको पुलिस ले जाने की कोशिश कर रही है, आप इसको वीडियो को भी देखिए एक बार। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और जबरदस्ती लोगों को बसों में बिठाया जा रहा है। तो यूजीसी को लेकर के आपने पहले देखा होगा पूरे देश के अंदर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शहरों के अंदर, और इस आंदोलन करने वालों के अंदर जो मुखिया की भूमिका में है वो ब्राह्मण समाज है, वो राजपूत समाज है। और ये दोनों वो वर्ग हैं जो पूरी तरह से सरकार समर्थक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थक। और इनके साथ में वैश्य अग्रवाल समाज के लोग हैं, और पंजाबी समाज में आप खत्री अरोड़ा समाज पंजाबी कह सकते हैं इसके अंदर, ये इसको समर्थन कर रहे हैं। सभी को लगता है कि इस सब से
समाज के अंदर खाई आ जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। पिछले भी अगर आप कानून देखें तो आप कई बार दिख जाता है कि जिनकी पूरी तरह से उन कानूनों की आड़ के लेकर के एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार का वैमनस्य हुआ करता है। और आज की स्थिति भी यही है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के खासकर स्वर्ण वर्गों के अंदर जो ऐतराज है, जो विरोध है, वो ये है कि उनकी सुनवाई ही नहीं होगी, उनको सुना ही नहीं जाएगा। क्योंकि SC ST जो एक्ट लगते हैं उसको आज तक भी लोग उसके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में, हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ जुल्म या ज्यादती नहीं होती, लेकिन सभी की तफ्तीश और जांच बड़ी जरूरी हुआ करती है। सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ करता है कि जब समाज के अंदर कहीं ऐसा संदेश जाना शुरू हो जाए कि किन्हीं विशेष को विशेषाधिकार मिल रहे हैं, तो फिर बाकियों के बीच में उसका संदेश ठीक नहीं जाया करता। आज स्थिति यही है। यूजीसी को लेकर के सरकार की स्थिति तो कुछ ऐसी बन चुकी है कि आज ना उनसे फॉरवर्ड खुश है, ना बैकवर्ड खुश है, ना अगड़े खुश हैं, ना पिछड़े खुश हैं। यानी कि ना तो स्वर्ण समाज उनसे प्रसन्न है, स्वर्णों की अपनी अलग कहानी है, और ना ही उनसे SC ST OBC, उनके अंदर भी अपना एक दर्द है। मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की एक पोस्ट पढ़ रहा था। वो OBC समाज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जरूरी है गोपनीयता, इसलिए मैं आपको नाम और उनका वो नहीं दिखा रहा हूं, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ये OBC के साथ में अत्याचार हो रहा है। यानी कि आप माने तो इस समय सरकार के सामने भी स्थिति बड़ी गंभीर है, और देखना दोनों पक्षों को यह भी होगा, चाहे वो UGC समर्थक हो और चाहे विरोधी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो और चाहे वो फॉरवर्ड यानी कि अगड़े हो, देखना ही होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। वैसे तो इंतजार भी किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सरकार के लोग, सरकार रूलिंग पार्टी के लोग जब अपने अलग अलग विषयों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, तो आखिर क्यों नहीं सारे मामले पर भी अगर कहीं कुहासा है तो उसको साफ किया जाए, अगर कहीं विरोधाभास है तो उसको ठीक किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आने वाले समय की एक चेतावनी भी है सत्तासीनों के लिए कि गड़बड़ भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या है यूजीसी के नए नियमों में और इसका क्या समाधान क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।